हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये क्या न्यूज़ है? उद्धव ठाकरे फिर बीजेपी के साथ आने वाले हैं महाराष्ट्र इलेक्शंस, संजय राउत। तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले क्या बहुत बड़े उलटफेर की खबर आने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? क्या बीजेपी से सीक्रेट डील चल रही है? उद्धव ठाकरे राहुल गांधी और उनके उस महाविकास अघाड़ी को कोहनी मारकर क्या वो फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? ये बड़ी खबर आ रही है और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा होने वाला है महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है अगर ऐसा हो जाता है कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आ जाते हैं। लेकिन खबरें क्या है, संकेत क्या मिल रहा है, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, ये वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए दो सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए? नहीं। पहला प्रश्न ये। और क्या उद्धव बीजेपी के साथ आएंगे? ये दूसरा प्रश्न। वो तो आना चाहता होगा पर हम नहीं चाहते। आपकी इच्छा क्या है? उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ आना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। लेकिन क्या वो आएंगे? वो तो आना चाहता होगा, उसको बचना है भाई। पहले आपको बताता हूं किन सीक्रेट मीटिंग्स की बात हो रही है, फिर क्या संकेत मिल रहे हैं वो भी बताऊंगा। पहले जरा देखिए, खबरें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस की उद्धव ठाकरे से गुपचुप मुलाकात हुई है। महाविकास अघाड़ी में खेला होगा क्या? ये प्रश्न जो है वो बहुत तेजी से उठ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई कहा गया था कि भाई उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, ये बीजेपी चाहती थी और इसीलिए दोनों पार्टियों में टकराव हुआ उस कुर्सी को लेकर। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई 2.5 साल की डील हुई थी। अमित शाह ने कहा कैटेगोरिकली कि ऐसी डील कभी हुई ही नहीं थी। तो इसलिए अगर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब सुलझ जाता है तो मामला आगे जा सकता है। तो ये पहली सीक्रेट मीटिंग हुई और ये इकलौती सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, बल्कि और भी हुई है। लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग कब हुई? कुछ न्यूज रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अमित शाह से मिलने के लिए जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे उसके ठीक पहले उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी। रिपोर्ट्स ऑफ अ मीटिंग बिटवीन शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे एंड महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैव एडेड अ न्यू एलिमेंट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी। यानी ये बड़ी खबर आ रही है कि जब यहां पर दिल्ली में अमित शाह की मुलाकात होनी थी एकनाथ शिंदे से, उनकी मुलाकात होनी थी अजीत पवार से और उनकी मुलाकात होनी थी देवेंद्र फडणवीस से, और उसी मुलाकात के ठीक पहले कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। अब क्या ये सीक्रेट मीटिंग वाकई हुई है और इसमें क्या चर्चा हुई है, चर्चा क्या हुई है इसको लेकर कोई खबर नहीं है। लेकिन कई जगह ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि दोनों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। और सिर्फ सीक्रेट मीटिंग इनकी ही नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमित शाह से संजय राउत भी मिले हैं और ये कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि ये उड़ती उड़ती खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बंदा है ना, यू डोंट लाइक। लेकिन पॉलिटिक्स में बिना पूरी डील हुए कौन सच बताता है बॉस? इसलिए संजय राउत सही कह रहे हैं, कांग्रेस सूत्र सही कह रहे हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है कि क्या बेकार की बातें करता है या नहीं हुई है। और अगर उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, संजय राउत अमित शाह से मिल रहे हैं और ये दोनों खबरें अगर सही हैं तो फिर आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है। अब पॉलिटिक्स में कई चीजें जो है वो बिल्कुल सामने नहीं दिखती, आपको चीजों को पकड़ना पड़ता है। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे संजय राउत कांग्रेस पर ताने मार रहे हैं। अच्छा। मतलब वहां पे क्या है कि इनके बीच महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बड़ी तनातनी चल रही। तो जरा सुनिए कि संजय राउत का बयान क्या है, फिर आगे की बात बताता हूं। एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर
विश्व में भी अनेक अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी तो बड़ी पार्टी है, बहुत ही बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई, छोटे से करेगा बात। दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, वो तुम्हारे मित्र नहीं है, उनसे जमीन नहीं ज्यादा कभी। इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें। इंटरनेशनल अब इस बयान में संजय राउत अपने इंडियन कांग्रेस इंटरनेशनल पार्टी है, पर ताने मार नहीं, बीजेपी को भी क्या कह रहे हैं इंटरनेशनल पार्टी, तो कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस को पार्टी बोल रहा है। अफ्रीका पता नहीं क्या कांग्रेस इंटरनेशनल पार्टी है, आप समझ रहे हैं, इट्स अ पार्टी ऑफ इंडिया। सीधा संकेत ये है कि बातचीत के लेवल पर डिस्कनेक्ट है। वो कह रहे हैं दिल्ली में बात हो रही है, आला कमान तो उनका दिल्ली बैठता है, तो वहां बात हो रही है। और जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो ताना मार के कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि तुम तो हार जाते हो हर बार बीजेपी से, तुम अपने आपको बीजेपी से भी बड़ा मान रहे हो। और उन्होंने आखिर में एक बात कही कि बीजेपी जैसे इंटरनेशनल पार्टी उनसे हमारी ज्यादा जमी नहीं, तो वो कहते हैं कांग्रेस भी इंटरनेशनल पार्टी है, यानी कांग्रेस को संकेत दे रहे हैं कि तुमसे भी हमारी जम नहीं रही। तो पहला संकेत तो यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत का ये तल्खी भरा बयान, ये अपने आप में संकेत दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी में चीजें ठीक से चल नहीं रही हैं। और इसलिए ये जो सो कॉल्ड सीक्रेट मीटिंग्स हैं, इनको लेकर जब चर्चा तेज हो रही है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा कि क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के पास आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि धोखेबाज है, फिर छोड़ के चलेगा बीच में ही जब उसका मन करेगा। दावा ये भी कर रहे हैं सोर्सेज, मीडिया रिपोर्ट्स, कि भाई वो मीटिंग उद्धव ठाकरे के कहने पर हुई थी, देवेंद्र फडणवीस के कहने पर नहीं। अब ये सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? कि कांग्रेस के जो नेता हैं, वो उद्धव ठाकरे की जो डिमांड से, इसी का बेटा था ना, इसका बेटा है ना, और अनरीजनेबल तक बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस को ये लग रहा है ठाकरे का बेटा उन सीटों पर भी दावा लग रहा था जो सीटें कांग्रेस का गढ़ है, और इसलिए कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी थोड़ी मांग लोगे। और शायद ये वजह हो सकती है कि उद्धव ठाकरे को जब ये दिखने लगा कि भाई यहां तो हमको वो जगह ही नहीं मिल रही, हमको उस तरह से पहचान नहीं मिल रही कि भाई हम इनके साथ क्यों रहें, तो क्या वो बैक चैनल से बीजेपी से डील करने का प्रयास कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल। बैक चैनल क्यों? इसी बीच एक बार कांग्रेस में रहने वाले नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में भयंकर रूप से आग लगी हुई है, कांग्रेस और यूबीटी एक दूसरे को का घर जलाने के लिए तैयार हैं। हालत यह है कि उद्धव लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए बैठे हैं, और उद्धव के लोगों ने गलत खबरें फैलाई कि उनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी से बाहर होने जा रही है। कांग्रेस को समझ आ गया कि ये झूठ बोल रहे जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि ये इन दोनों का आपस में बवाल मचा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग हुई है या नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि संजय राउत और अमित शाह की मीटिंग हुई है या नहीं। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक बीजेपी का इस पर रिएक्शन आना बचा हुआ है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच महाविकास अघाड़ी में भयंकर जो है वो सियासी लड़ाई मची हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर। भैया बताओ, क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए? लिखो नहीं। देखिए, जब तक बीजेपी का फायदा होता है सब लोग उसे ज्वाइन करिए और बीजेपी को जिताइए। हाँ वो तो है, मैं तो उसी एंगल से, मैं तो अभी हम लोगों ने वो की थी ना 370 किस तरह से हटा था, तो भैया जो भी तिगड़म विगड़म लगानी पड़े और जिससे देश का सुधार हो सके, देश का नया पार हो सके, और बीजेपी को करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर उस सब कोalition से बीजेपी जीतती है देन ब्यूटीफुल, आप करिए, बीजेपी से कोलैबोरेट करिए और बीजेपी को, बीजेपी से बेटर पार्टी कोई नहीं है भैया अपने देश के लिए, बाकी तो अपने देश को खा जाएंगी। एटलीस्ट बीजेपी के साथ ये लोग मिलेंगे तो इनको कंट्रोल में तो रखेगी बीजेपी। मुझे देखना पड़ेगा संजय राउत किस पार्टी का आदमी है, पता नहीं, बताओ। बंदा ठीक नहीं लगता मुझे। नहीं, मैंने तो बातें भी इतनी अजीब करता है, उसको देख के लगता है यार ये बन कैसे गया। कई ऐसे लोग कई आप लीडर्स को देखते हैं तो किसी भी पार्टी के लीडर हो, इससे अच्छा तो किसी, कई लीडर्स को आप देखते हैं तो आप लगता है भैया तू पढ़ लिख ले भाई फिर बन, तो नहीं मैं तो कहीं तू आईएएस की जिंदगी खराब कर देगा। नहीं मैं आईएएस पढ़ लिख के जाएंगे, इनके अंदर रिपोर्ट करेंगे, बोलेंगे क्या यार अनपढ़ आदमी हमें बता रहा है बातें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली थी, मैं भूल गई, मैं कुछ इसके बारे में बोलने वाली थी। मैं बोल रही थी कि कई लोग ऐसे लोग हैं जो देखते हैं ना, उनको सुनते हैं तो मेरा मन करता है कि अपना हाथ ऐसे रख के बोलूं, हाय राम ये हमारा देश चला रहे हैं।
क्या होगा हमारे देश का, सच्ची बता लोग चलाएंगे देश तो क्या, तो यही होगा। तो सोचने का ऐसे मजबूर होती हूँ कि ये देश और मैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा आता है कि IAS बेचारे जो उनका क्या हाल होता है। पढ़े लिखे लोग, इनके पढ़े लिखे लोग जाते होंगे, अनपढ़ों के बाद जाते होंगे, अनपढ़ के बाद सुन के बोलते होंगे क्या यार, जिनको लाइफ खराब होगी इस अनपढ़ के अंदर। कई तो ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि इनको तो नॉर्मल तमीज भी नहीं, एटिकेट्स भी नहीं होंगे कि बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, उस टाइप के लोग होंगे जिनको कोई अनपढ़ बन गया, कोई लीडर, अकल नहीं, बोलने का तरीका नहीं पता। IAS जो 1000 गुना तुझसे पढ़ा लिखा है उसे गलत तरीके से बात करना, उसका अबे अबे करके बोलता होगा, अबे ये नहीं करना, ये करना, नो क्लू, ऐसे लोगों को बना दिया है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।